9 मार्च 2025। आपको पता ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है आज। और किसके बीच में है? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। आपको अगर क्रिकेट की नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी। और अगर आपको लगता है इंडिया की टीम जीतेगी तो प्लीज़ 3 लोगों का नाम बताना। ऐसे कौन से बैट्समैन हैं, कौन से बॉलर हैं और कौन से फील्डर हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि इंडिया टीम बहुत स्ट्रांग है। बाकी इस वीडियो को बनाने का मेरा ये पर्पज़ है कि देखिए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे सीजीएल हो, कोई भी फील्ड हो, हर जगह अनसर्टेनिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। जैसे क्रिकेट में अगर एक भी इम्पॉर्टेंट कैच या फिर एक भी इम्पॉर्टेंट विकेट जो मिल सकता था वो ना ले पाए, तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाती है। हो सकता है कभी कभी आप जीतने वाले हों और बिल्कुल हारने वाली सिचुएशन आ जाती है। सिमिलरली सीजीएल में सिली मिस्टेक्स, एक भी सिली मिस्टेक हो गई तो जहां आपको सिलेक्शन मिल सकता था वहां सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं लोग। आपको पता होगा एवरी ईयर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 0.5 मार्क्स से भी लोग रह जाते हैं। अभी टीयर वन में 0.5 मार्क्स से लोग रह गए थे। कितने ज़्यादा, 153 कट ऑफ गई थी। तो इससे एक बात ये पता लगती है, फील्ड कोई भी हो, हर जगह कोई ना कोई डिफ़िकल्टी है, डिफरेंट वेज में है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी इन लोगों का फाइनल है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अब इन्होंने इतनी मेहनत करी है, पहले बाकी सारी टीमों को हराया है, लेकिन अगर कल जीतते हैं तभी विनिंग मानी जाएगी, नहीं तो नथिंग। ऐसे ही सीजीएल में हम लोग कितनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, टाइपिंग, सारे सब्जेक्ट्स, फिर टीयर वन क्वालिफाई करते हैं, फिर अगर टीयर टू से बाहर हो जाते हैं वो पीछे की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो देखिए, हम लोग का जो फाइनल होता है, जैसे इनका फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ऐसे ही हम लोगों का क्या फाइनल होता है जिस दिन मेंस होता है। 2 घंटे डिसाइड कर देते हैं कि आपको क्या मिलेगा, और पूरी लाइफ इम्पैक्ट वाली कंडीशन होती है। वो 2 घंटे हमारे पॉजिटिव चले जाते हैं, सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, बहुत दिमाग अच्छे से काम कर रहा होता है, कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं होती और हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं, तो हमारी जॉब लग जाती है। नहीं तो सिलेक्शन से आउट भी हो जाते हैं। और देखिए, एक स्टूडेंट की लाइफ में जॉब के कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक तो लाइफ टाइम सैलरी जिससे वो सरवाइव करता है, फिर अपने पेरेंट्स की केयर कर सकते हैं लोग, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और कितने लोगों की मैरिज भी इसी पे टिकी होती है कि अच्छी जॉब होगी तो अच्छी शादी हो सकती है। बाकी जो लोग एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर 2025, उनके लिए देखिए एक मैसेज है। जैसे 2024 का भी रिज़ल्ट आने वाला है, अराउंड 12 मार्च को आ जाएगा या 12 मार्च के आसपास। तो देखिए, आप भी अपनी तैयारी करते रहिए और आपका भी रिजल्ट में नाम होगा। जैसे 2024 में लोगों का नाम आएगा रिजल्ट में, आपका भी नाम आ सकता है नेक्स्ट ईयर। बस आपको करना क्या है, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ें और अपने मॉक कॉन्टिन्यूसली देते रहें और उनका एनालिसिस करें। देखिए, एनालिसिस का मतलब होता क्या है, या सपोज़ करिए 140 नंबर आपके आए मॉक में, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरे 140 आए हैं, मेरे फ्रेंड के 170 आए हैं, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए, होता क्या है, कभी भी किसी मॉक में नंबर कम आते हैं तो परेशान मत होइए। आप ये देखिए आपने ऐसा छोड़ा क्या है। जैसे आपने 60 नंबर का इसमें एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करा, देखिए आपको 140 का तो आता ही है, 60 नंबर का नहीं आता है। और यही वो काम है जो आपको सीखना है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा हो फॉर्मूला जो आपको ना आता हो, कोई कॉन्सेप्ट है या फिर कोई क्वेश्चन, ये तीनों चीज़ आपको अगर कोई रिलेवेंट मिलता है तो आप उसको अपनी नोटबुक में कॉपी करिए, नोट करिए, सो दैट आप उसको फ्यूचर में फिर रिवाइज करें और फिर नेक्स्ट मॉक में अप्लाई करें। अगर वो आपको सेम क्वेश्चन मिलता है, नहीं तो आपकी एक बैंक कलेक्ट हो जाएगी जिसमें आपके सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन नोटेड होंगे। बाकी हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि सीजीएल में या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम में पीवाईक्यूज की बहुत वैल्यू है। आप 2025 को कोई भी एग्जाम देंगे एसएससी का, पीवाईक्यू पे पीवाईक्यू से बहुत हेल्प मिलती है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और इवन 70 to 80% आपको ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स की आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगर आप, ये मान लीजिए आपका 90% सिलेबस मैथ्स का सिर्फ पीवाईक्यू से हो सकता है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, मॉक दीजिए और अपना रिवीजन ज़रूर करिए। देखिए, रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है एसएससी में। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं और चीज़ें आप भूलते जा रहे हैं तो आपको लगेगा सिलेबस बहुत ज़्यादा है,
और जैसे आप रिवीजन करते जा रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि सिलेबस में 100 चीज़ें हैं, अगर आप रिवीजन करते जाएंगे एक टाइम आएगा कि आपको 50 याद हो चुकी होंगी, सिर्फ आपका 50 का टास्क रह जाएगा। और अगर आप सबका रिवीजन करते रहेंगे एक टाइम आएगा कि सिर्फ 10 चीज़ें रहेंगी, बाकी 90 जो चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी याद होंगी, वो आप पे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। तो आप जितना रिवीजन करते रहेंगे उतना डेटा आपका अपना होता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि आपका 100% डेटा आपको याद होगा अगर आप रिवीजन करते रहेंगे। और जो लोग रिवीजन नहीं करते ना, उनके लिए जो 100 डेटा है वो हमेशा 100 ही रहता है, उनका कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो कुछ पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। इसी वजह से काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम मैंने बहुत सुनी है कि मैथ्स पढ़ता हूँ तो रीजनिंग छूट जाती है, रीजनिंग पढ़ता हूँ तो इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ तो जीके रह जाती है। देखिए होता क्या है, आपने मेहनत बहुत करी है, आप सब में मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो, जब मैथ्स पढ़ ली फिर आपने नेक्स्ट डे रीजनिंग पकड़ ली, फिर नेक्स्ट डे इंग्लिश, नेक्स्ट डे जीके। ऐसे देखिए ब्रेन की बायोलॉजी है वो ऐसे काम नहीं करती है। आपने जो लर्न करा है उसको आपको बार बार लर्न करना पड़ेगा, बार बार लर्न करना पड़ेगा। दैट्स अ बायोलॉजी ऑफ आर माइंड। ह्यूमन माइंड का एक बहुत बड़ी साइंस है। देखो ह्यूमन माइंड की मैं आपको एक साइंस बताता हूँ। सपोज करिए आपका एक ब्रेन है, अगर आप इसमें चीज़ें डाल रहे हैं, मतलब आप कुछ याद कर रहे हैं, तो कल को वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर सेव क्या होता है, सेव वही होगा जो आप बार बार इसमें डालेंगे, दैट इज रिवीजन। इसलिए अगर आप ये बात समझ जाए तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करें। और मैं बताता हूँ आपको रिवाइज करना कैसे होता है। अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं आज, तो सुबह जैसे आपने 9 बजे कोई चीज़ सीखी, आप यहाँ एक बार पढ़ लिया आपने, रात में सोने से पहले फिर 9 बजे याद करो, और नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठोगे फिर 9 बजे फिर उसको एक बार याद करो। अगर आपने 3 बार रिवीजन कर लिया किसी चीज़ का, तब जाके वो चीज़ कंफर्म हो जाती है आपके लिए। ये चीज़ बहुत महीने तक आप रिटेन कर पाओगे, याद रख पाओगे आप। आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे कि रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। और ये सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप अपनी लाइफ में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, रिवीजन का यही इंपॉर्टेंस है, इसलिए रिवीजन की इतनी वैल्यू है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमेशा यूज़फुल कंटेंट ही मिलेगा इस चैनल पर। और मैं अभी कुछ दिनों में एक सीजीएल के लिए, या फिर आप मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस की वीडियो लाने वाला हूँ। डेली 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, और उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है 25 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। और अगर एक बार 25 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी जर्नी ईजी हो जाती है टीयर 1 की, और इवन टीयर 2 की भी, क्योंकि हमें स्पीड से क्वेश्चन करने होते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। एक बार आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जाती है तो इंसान को कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मैं बाकी का पेपर कर सकता हूँ, और सिली मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। थैंक यू।